भारत एक ऐसा देश जो अपने गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। ये सिर्फ एक देश नहीं है, ये भावनाओं की धरती है जहां हर मिट्टी के कण में कहानी है और हर सांस में परंपरा की खुशबू। इसी मिट्टी में बसा दुनिया के 7 अजूबों में शामिल एक अजूबा, ताजमहल। ताजमहल एक मकबरा नहीं है, ये वो प्यार की निशानी है जो शाहजहां ने अपनी प्रेमिका मुमताज की याद में बनवाया था। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे उस मकबरे के पीछे का रहस्य और ढूंढेंगे कुछ रहस्यमय सवालों के जवाब। तो चलिए कुरेदते हैं इतिहास के पन्नों को। भारत, इतिहास, सभ्यता और भावनाओं की वो भूमि जहां हर पत्थर अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है। इसी धरती पर यमुना नदी के शांत किनारे सफेद संगमरमर से बना एक ऐसा स्मारक खड़ा है जो सदियों से प्रेम, त्याग और पीड़ा की गवाही देता आ रहा है। ताजमहल ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक एहसास है, एक अधूरी सांस है और एक ऐसा दर्द है जो समय के साथ और गहरा होता चला गया। ताजमहल की कहानी शुरू होती है मुगल सल्तनत के उस दौर में जब सत्ता, वैभव और शानो शौकत अपने चरम पर थी। उसी दौर में एक युवक था, शहजादा खुर्रम। दुनिया उसे बाद में शाहजहां के नाम से जानेगी, लेकिन उस समय वो सिर्फ एक जिज्ञासु, संवेदनशील और भावनाओं से भरा हुआ इंसान था। एक दिन आगरा के बाजार में घूमते हुए उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो कोई राजकुमारी नहीं थी, न ही किसी बड़े खानदान की उत्तराधिकारी। फिर भी उसकी सादगी में कुछ ऐसा था जिसने शहजादे के दिल को थाम लिया। उस लड़की का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। उसकी आंखों में एक ठहराव था, एक शांति थी, मानो पूरा जहां वहीं रुक गया हो। कहा जाता है कि उस एक पल में ही शाहजहां ने तय कर लिया था, यही वह चेहरा है जिसे वह उम्र भर देखना चाहता है। मगर मुगल सल्तनत में मोहब्बत आसान नहीं थी। राजनीति, रिश्ते और सत्ता, सब कुछ प्यार के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था। 5 साल का इंतजार, 5 साल की तड़प और 1612 में वह दिन आया जब अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहां की बेगम बनी। निकाह के बाद उन्हें नया नाम मिला, मुमताज महल। ये नाम नहीं था, बल्कि एक दर्जा था। मुमताज महल सिर्फ शाहजहां की पत्नी नहीं थी, वो उनकी सलाहकार थीं, उनकी दोस्त थीं और उनके दिल का सुकून थीं। कहा जाता है कि शाहजहां बिना मुमताज के कोई बड़ा फैसला नहीं लेते थे। समय बीतता गया, मुगल सल्तनत का विस्तार होता गया। युद्ध हुए, जीत हुई, हार हुई, लेकिन हर हाल में मुमताज शाहजहां के साथ रहीं। मुमताज महल ने अपने जीवन में 14 बच्चों को जन्म दिया। हर प्रसव के साथ उनका शरीर कमजोर होता चला गया, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। 1631 में दक्कन के एक सैन्य अभियान के दौरान मुमताज महल अपने पति के साथ थीं। वहीं 14वें बच्चे को जन्म देते समय वो पल आया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। मुमताज महल का देहांत हो गया। कहते हैं उस दिन शाहजहां रोए नहीं थे, वे टूट गए थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया, उनकी आंखों की चमक बुझ गई और वो सम्राट जो कभी पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करता था, अपने ही दर्द के आगे बेबस खड़ा था। कई दिनों तक उन्होंने किसी से बात नहीं की। दरबार सूना हो गया, संगीत बंद हो गया, हंसी जैसे उस महल से हमेशा के लिए चली गई। मुमताज की मृत्यु से पहले उन्होंने शाहजहां से वादा लिया था कि वे दोबारा विवाह नहीं करेंगे और उनकी याद में कुछ ऐसा बनाएंगे जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। शाहजहां ने वह वादा निभाया, लेकिन उसकी कीमत उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी से चुकाई। मुमताज महल की मृत्यु के कुछ समय बाद शाहजहां ने एक निर्णय लिया। उन्होंने यमुना के किनारे एक ऐसे मकबरे का निर्माण शुरू करवाया जो सिर्फ कब्र नहीं होगा, बल्कि प्रेम का प्रतीक होगा। एक ऐसा स्मारक जो आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। हजारों कारीगर, सैकड़ों कलाकार, देश विदेश से बुलाए गए वास्तुकार। कहा जाता है कि लगभग 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया। संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। कीमती पत्थर फारस, तुर्की और चीन से मंगवाए गए। हर फूल, हर नक्काशी, हर कुरान की आयत, सब कुछ बेहद बारीकी से तराशा गया। यह सिर्फ निर्माण नहीं था,
यह एक टूटी हुई आत्मा की आखिरी कोशिश थी। ताजमहल को इस तरह बनाया गया कि वह हर समय बदलता हुआ दिखाई दे। सुबह की हल्की धूप में गुलाबी, दोपहर में दूधिया सफेद और चांदनी रात में मानो चांदी से ढला हुआ सपना। यह संयोग नहीं था, यह शाहजहां की भावना थी। जिस तरह उनका प्यार हर पल नया लगता था, उसी तरह ताजमहल भी हर पल अलग दिखे। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक गहरा सन्नाटा छिपा था, और उसी सन्नाटे के साथ जुड़ा है एक डरावना किस्सा। कहते हैं ताजमहल बनते बनते शाहजहां बूढ़े हो गए। उनके बाल सफेद हो गए, उनकी आंखों के नीचे गहरे साए पड़ गए। वो अक्सर यमुना किनारे बैठकर ताजमहल को देखते रहते थे, मानो संगमरमर के उस ढांचे में उन्हें मुमताज की झलक दिखती हो। इसी दौरान एक कहानी जन्म लेती है, एक ऐसी कहानी जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहां ने लगभग 20,000 कारीगरों और मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि वे दोबारा कभी ऐसी इमारत न बना सकें। ये बात सुनकर सवाल उठता है, क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या प्यार की निशानी बनाने वाला बादशाह इतना निर्दयी हो सकता था? इतिहास इस दावे की पुष्टि नहीं करता। किसी भी प्रमाणित ऐतिहासिक दस्तावेज, फरमान या विदेशी यात्री के विवरण में इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता कि कारीगरों के हाथ कटवाए गए थे। ये कहानी ज्यादातर लोक कथाओं और अफवाहों से जन्मी मानी जाती है। असल में मुगल शासन में कारीगरों को संरक्षण दिया जाता था, सजा नहीं। ताजमहल बनाने वाले कई कारीगर बाद में दूसरे मुगल निर्माणों में भी काम करते पाए गए। तो फिर यह कहानी फैली कैसे? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ताजमहल की अद्वितीय सुंदरता ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा दोबारा बन ही नहीं सकता, और वहीं से यह डरावना किस्सा जन्म ले गया। यानी यह कहानी हकीकत नहीं, बल्कि ताजमहल की महानता से पैदा हुआ एक मिथक थी। लेकिन हर मिथक के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है, और ताजमहल की सच्चाई यह है कि इसे डर से नहीं, बल्कि हजारों हाथों की मेहनत और एक टूटे दिल की मोहब्बत से बनाया गया था। फिर आया एक और मोड़। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया। सत्ता की राजनीति ने एक बार फिर प्रेम को कुचल दिया। अपने आखिरी दिनों में शाहजहां एक छोटी सी खिड़की से ताजमहल को देखते रहते थे। वही ताजमहल जिसे उन्होंने अपनी मोहब्बत की निशानी के रूप में बनवाया था, अब उनकी आखिरी नजर का सहारा बन गया। 1666 में शाहजहां का देहांत हो गया। उन्हें मुमताज महल के पास ताजमहल में ही दफनाया गया। 2 कब्रें, एक ही मकबरा और 2 अधूरी कहानियां। आज जब हम ताजमहल को देखते हैं तो हमें उसकी सुंदरता दिखाई देती है। कैमरे क्लिक होते हैं, लोग मुस्कुराते हैं, यादें बनती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सफेद संगमरमर के नीचे कितना दर्द दफन है? कितनी तड़प, कितनी खामोशी और कितनी अधूरी बातें। ताजमहल हमें यह नहीं बताता कि प्यार हमेशा खुशियों से भरा होता है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्यार अक्सर कुर्बानी मांगता है, और शायद इसीलिए ताजमहल आज भी खड़ा है। लेकिन सवाल यह है, क्या ताजमहल सिर्फ एक प्रेम कहानी है, या इसके पीछे ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें इतिहास ने अब तक पूरी तरह उजागर नहीं किया? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल कभी एक हिंदू मंदिर था? क्यों यमुना का पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा है? और क्या सच में शाहजहां एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे जो कभी पूरा नहीं हो सका? इन सवालों के जवाब शायद आज भी उसी संगमरमर की दीवारों में कहीं दफन हैं। और हो सकता है ताजमहल की सबसे बड़ी कहानी अभी कहीं ही नहीं गई हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे किसी और रहस्यमयी कहानी के साथ। जाते जाते एक प्यार सा कमेंट करते जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।